Hello बच्चों, let's read the question. The question says a window is in the form of a rectangle. It is surmounted by a semicircular opening and the total perimeter of the window is given to be 10 meter. We need to find the dimension of the window for maximum light to enter through that opening. Okay. So अब इसके लिए थोड़ा हम की कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर देते हैं. So the key concept, let me write down here. सो पहला जो कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूला हमें पता है कि भाई जो एरिया होगा रेक्टेंगल के लिए इट इज लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, और सेमी सर्कल के लिए जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ पेरीमीटर के बारे में ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा दैट इज नथिंग बट पाई टाइम्स ऑफ आर. ठीक है. तो इस दोनों का हम यहाँ पर यूज करने की कोशिश करते हैं. So let us first draw a diagram for better understanding. So let's say this is our window which consists of a rectangle surmounted by a semicircle. ठीक है. मैं बोलता हूँ इसका जो लेंथ है इसको x और इसका जो ब्रेड्थ है इसको y बोल देते हैं. ठीक है. सो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, उसके लिए रेडियस हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 2. करेक्ट. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ को मैं बोल देता हूं y. करेक्ट. देन इस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो होगा, ठीक है, सेमी सर्कल के जो रेडियस हो जाएगा क्या हो जाएगा, इट विल बी x डिवाइडेड बाई 2. सिंस हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 दे रखा है. तो टोटल पेरीमीटर अगर मैं लिखूं तो x प्लस ये वाला y और ये वाला y, ठीक है, दैट इज 2y प्लस the perimeter of this semicircle, so that is pi times r, और r की वैल्यू क्या है, x divided by 2 equals to 10. इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो x की वैल्यू आती है यहाँ से निकल के, या मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू को डायरेक्ट निकालता हूँ that I will get 10 5 minus x times of 5 plus 2 डिवाइडेड बाई 4. ये हमें y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी. मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ. ठीक है. अब मैं कंसिडर करूंगा टोटल एरिया इस विंडो का. तो उसको मैं अगर लिखूं तो पहले तो आएगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एक्स वाई लेंथ टाइम ब्रेड्थ प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. दैट इज एक्स वाई प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 आएगा. ठीक है. ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया. अब मुझे y की वैल्यू बताया, मैं इसको पुट कर सकता हूँ x टाइम्स ऑफ 5 माइनस x टाइम पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8. ये हमारे पास एरिया आ गया. अब मैं क्या करूंगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा. सो डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. सो आई गेट 5 माइनस पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स 2x. ठीक है. ये हमें मिला डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स. अब मुझे एरिया मैक्सिमम चाहिए. सो फॉर मैक्सिमम एरिया हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ से जो डेरिवेटिव है वो क्या दे रखा था, 5 माइनस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ 2x. इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ से मुझे x की जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमें कुछ तो मिलेगी एंड दैट वैल्यू comes out to be 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4. अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करूंगा क्या हमें इसी x के लिए मैक्सिमम एरिया मिल रहा है. सो दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, d2a डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर. इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव. सो वी विल सिंपली गेट माइनस टाइम्स ऑफ 5 बाई 4 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है. सो हेंस
एट x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, हमारा जो यह सेकंड डेरिवेटिव होगा क्या आएगा, d2a डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 इज इक्वल टू, ये आ रहा है माइनस पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस एट x इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया इज मैक्सिमम। ठीक है, सो ये हो गया एरिया मैक्सिमम मिल रहा है इस x के करस्पॉन्डिंग। सो हम डायमेंशन हमें फाइंड करना था, तो लेंथ जो कि x हमने मान रखा था दैट इज 20 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। सो ये तो हमारे पास आ गया लेंथ। अब हमें ब्रेड्थ भी पता चाहिए। ब्रेड्थ के लिए हमें क्या था, उसको y कंसिडर किया था, और y की वैल्यू हमें पता है 5 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। x तो पता चल ही गया, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x हियर। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू जो मिलेगी 10 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। सो इस तरीके से हमें डायमेंशन मिल गया लेंथ का और ब्रेड्थ का। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।